अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। पहले हम प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं जो कि उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें दो तरह का डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है प्लांट्स में बायोकेमिकल में। एक हमारे पास आ जाता है प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस, सेकेंड है हमारे पास इंड्यूस्ड केमिकल डिफेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस। इसमें आ जाते हैं हमारे पास इनहिबिटर्स और फिनोलिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर रिलीज्ड बाय प्लांट इन इट्स इन्वायरमेंट। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, हम बात कर रहे हैं बायोकेमिकल डिफेंस की, तो डेफिनेटली ये केमिकल डिफेंस है, तो इसमें प्लांट केमिकल सिक्रीट करेगा। अब प्लांट जो है वो अपने केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा उसमें सिक्रीट करेगा। और अब ये केमिकल प्लांट के अंदर इन्फेक्शन से पहले ही प्रेजेंट है, पैथोजन के अटैक से पहले ही ये केमिकल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को नाम देते हैं प्री एग्जिस्टिंग। फिनोलिक्स, इसमें टेनिन्स आ जाएंगे, ग्लूकानेसेस आ जाएंगे, डाइन्स आएंगे और इसके अलावा हमारे पास काइटिनेज आ जाएंगे। इंड्यूस्ड केमिकल डिफेंस में हमारे पास आ जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। अब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, फाइटोलैक्सिन है और प्लांटीबॉडीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन सबको। प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस, although structural characteristics may provide a plant with various degree of defense against attacking pathogen। हम पहले स्ट्रक्चरल डिफेंस में पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वाले लेक्चर में। तो अब यहाँ हम बात करें कि जो प्लांट के स्ट्रक्चरल डिफेंस होते हैं, मीन्स का प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा वो प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा भी प्लांट के अंदर बायोकेमिकल डिफेंस प्रेजेंट होता है जो कि नेसेसरी होता है पैथोजन इन केस ऑफ पैथोजन अटैक। It is clear that the resistance of a plant against pathogen attack depends not so much on its structural barriers as on the substances produced in its cell before or after infection। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अपने डिफेंस के लिए, और इसके अलावा प्लांट जो बायोकेमिकल कंपाउंड रिलीज़ करता है, इन दोनों में से जो बायोकेमिकल कंपाउंड की प्रोडक्शन और उनका रिलीज़ होना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके स्ट्रक्चरल बैरियर से। Before infection or penetration of pathogen, hosts release some chemicals to defend themselves। अब यहाँ हम इस पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बिफोर इन्फेक्शन या पेनिट्रेशन, पैथोजन की प्लांट के अंदर पेनिट्रेशन या अभी पैथोजन का इन्फेक्शन कॉज करने से पहले ही प्लांट जो है इन केमिकल्स को सराउंडिंग में सिक्रीट करता रहता है। अब इससे क्या होता है कि ये पैथोजन को रिपेल करते हैं और इस तरह प्लांट पैथोजन के अटैक से बच जाता है। Inhibitor released by the plant in its environment. Plant exude a variety of substances through the surface of their above ground parts as well as through the surface of their roots। अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट केमिकल सिक्रीट करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू और अपने अबव ग्राउंड, वो वाला प्लांट का पोर्शन जो ज़मीन से बाहर होता है, जिसे हम शूट भी बोलते हैं। शूट और रूट के थ्रू प्लांट केमिकल सिक्रीट करता है। अब कोई एमसीक्यूज आपके पास आ जाए कि प्लांट अपने केमिकल जो हैं सब्सटेंसेस, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट अपने डिफेंस के लिए यूज़ करता है, वो प्लांट अपनी रूट से सिक्रीट करता है या फिर शूट से, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बोथ, रूट एंड शूट। Inhibitory substances directly affect microorganisms or encourage certain groups to dominate the environment which may act as antagonists to pathogen। अब ये पॉइंट हमारे पास समझने वाला है। इसमें क्या बात हो रही है कि प्लांट जो अपने बायोकेमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करेगा, आया तो वो बायोकेमिकल कंपाउंड जो प्लांट के ऊपर पैथोजन अटैक कर रहा है उसको रिपेल करेगा या फिर उस पैथोजन के नेचुरल एनिमी को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स कि अगर किसी प्लांट के ऊपर एनिमल्स का अटैक होता है तो प्लांट इस तरह के केमिकल को सिक्रीट करे जो वास्प को अट्रैक्ट करे। अब इससे क्या होगा कि जो बाकी एनिमल्स हैं जो भीड़ वगैरह की वजह से प्लांट पे अटैक नहीं करेंगे, हर्बीवोरी आ जाते हैं इसमें हमारे पास, वो प्लांट को ईट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि प्लांट खुद को हर्बीवर एनिमल्स वगैरह से बचा लेगा उस हर्बीवर एनिमल के नेचुरल एनिमी को अट्रैक्ट करके। हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है रूट एक्सिडेट्स ऑफ मैरीगोल्ड कंटेन अल्फा टर्सिनाल विच इज़ इनहिबिटरी टू निमेटोड्स। अब क्या होता है रूट एक्सिडेट्स, रूट एक्सिडेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स रिलीज़ करती हैं, सिक्रीट करती हैं इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन के लिए। अब इनमें क्या होता है, अल्फा टर्सिनाइल होता है जो कि इनहिबिटरी है किस चीज़ के लिए, निमेटोड्स के लिए। निमेटोड जो है हमारे पास जो वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, इनकी बोथ एंड्स जो होती हैं वो शार्पन्ड होती हैं और ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं।
एग्जाम्पल 2 पे हमारे पास आ जाता है सिस्टर एराटिनम चिकपी भी बोलते हैं जिसे। द एस्क्योटा ब्लाइट रेजिस्टेंस वराइटीज हैव मोर ग्लैंडुलर हेयर विच हैव मैलिक एसिड विच इनहिबिट्स स्पोर जर्मिनेशन। अब सिस्टर एराटिनम की बात हो रही है, एस्कोटा ब्लाइट रेजिस्टेंस वराइटी। अब ये क्या करती हैं, इनके पास ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जिनके ऊपर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो इनहिबिट करता है स्पोर्स की जर्मिनेशन के मीन्स के पैथोजन। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास आ जाता है रेड स्केल्स ऑफ रेड अनियन कंटेन द फिनोलिक कंपाउंड्स प्रोटोकेटिक्यूइक एसिड एंड कैटिकोल। अब रेड अनियन के स्केल्स में क्या होता है, इनमें कैटिकोल और प्रोटोकेटिक्यूइक एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि रिपेलेंट के तौर पे काम करते हैं पैथोजन से। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स बाय द राइजोप्लेन और फाइलोप्लेन और राइजोस्फीयर फाइलोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा। अब इसमें क्या था, टॉक्सिक कंपाउंड। अब राइजोस्फीयर प्लांट का वो वाला पोर्शन होता है जो प्लांट की रूट्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। ये रिच इन न्यूट्रिएंट होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल पार्ट्स। राइजोस्फीयर वो वाली रीजन होती है जो प्लांट की रूट्स के बिल्कुल इर्द गिर्द होती है। अब इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स के साथ बैक्टीरिया वगैरह अटैच होते हैं और वो प्लांट को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करने में अवेलेबिलिटी में फैसिलिटेट करते हैं। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है सॉइल का जो रूट्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, या जिसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, इसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बिफोर इन्फेक्शन। It is becoming increasingly apparent that some plants are resistant to disease caused by certain pathogen of an inhibitory compounds present in the cell before infection। अभी कॉमन सी बात है कि प्लांट के अंदर पैथोजन के अटैक से पहले भी उसका, जैसे हमने स्ट्रक्चरल डिफेंस में पढ़ा था कि उनमें कुछ इस तरह के बैरियर्स होते हैं जो प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से कुछ इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। पैथोजन के अटैक से पहले ही वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट्स स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हम बायोकेमिकल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स में। वैक्यूल हमें पता है कि सेल, जो प्लांट का सेल होता है, वैक्यूल उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये लार्ज इन साइज होता है। फेनोलिक्स, अनियन, कैटिकोल एंड प्रोटोकेटिक्यूइक एसिड, tannins and some fatty acid like compound such as dienes। अब इसमें हमारे पास फिनोलिक्स आ जाएंगे। इसमें एग्जांपल दिया अनियन की जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद टेनिन्स आ जाएंगे और इनमें आ जाएंगे हमारे पास फैटी एसिड लाइक कंपाउंड जैसे कि डाइन्स विच आर प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन इन सेल ऑफ यंग फ्रूट्स, लीव्स और सीड्स, जो कि फ्रूट्स, यंग फ्रूट्स में, लीव्स में और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ मैनी हाइड्रोलिक एंजाइम्स। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं उनके इनहिबिटर्स होते हैं। पोटेंट मीन्स के बहुत एफिशिएंट इनहिबिटर्स होते हैं, उनको स्टॉप करते हैं। मतलब प्लांट के ऊपर डिफरेंट जो पैथोजन का अटैक होता है उनमें जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं पैथोजन वगैरह, ये उससे प्लांट को रिपेलेंट जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा क्लोरोजेनिक एसिड इन पोटैटो इनहिबिट्स कॉमन स्कैब बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस एंड टू विल्ट पैथोजन वर्टिसिलियम एल्बोरेटम। नेक्स्ट हमारे पास आगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोनिन्स। इट हैव एंटी फंगल मेम्ब्रोलिटिक एक्टिविटी। अब एंटी फंगल का क्या मतलब है, एंटी मीन अगेंस्ट, ऑपोजिट, फंगल मीन फंजाई, कि ये स्पोनिन्स वो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट को फंजाई के अटैक से बचाते हैं। मेम्ब्रेनोलिटिक एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, ये फंजाई की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा टोमेटिन इन टोमेटो एंड एविनेसिन इन ऑट्स, जो हार्ड कोट सीड कोट फ्रूट होते हैं। लेक्टिन्स, दीज आर प्रोटीन्स। हमें पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो लेक्टिन्स जो हैं इन एक्चुअल में ये प्रोटीन्स हैं। बाइंड स्पेसिफिकली टू सर्टेन शुगर्स एंड अकर इन लार्ज कंसंट्रेशन इन मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स, काज लाइसिस एंड ग्रोथ इनहिबिशन ऑफ मैनी फंजाई। अब लेक्टिन्स क्या करते हैं, शुगर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ये लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं सीड्स के अंदर। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लाइसिस। लाइसिस मीन डेथ काज कर देना, किल कर देना, पॉइजनस कर देना किसी चीज़ को।
अब ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं फंजाई की, फंजाई प्लांट के ऊपर अटैक करती है तो ये उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मीन्स कि पैथोजिन है तो ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ग्लूकानेसिस एंड काइटिनेसिस एंजाइम, इट मे काज ब्रेक डाउन ऑफ पैथोजिन सेल वॉल। अब ये क्या करते हैं, ग्लूकानेसिस और काइटिनेसिस जो है पैथोजिन की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। हमें पता है कि जो सेल वॉल्स होती हैं उनमें मोस्टली हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, और जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये फंजाई की सेल वॉल यानी काइटिन की कंपोज्ड सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड केमिकल डिफेंस। पहले हम पढ़ रहे थे प्री एग्जिस्टिंग, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड। प्री एग्जिस्टिंग वो वाला केमिकल डिफेंस होता है जो प्लांट के अंदर पैथोजन के अटैक से पहले ही प्रेजेंट होता है, और इंड्यूस्ड वो वाला केमिकल डिफेंस है जो प्लांट में तब इंड्यूस्ड होता है जब प्लांट के ऊपर किसी भी पैथोजन का अटैक होता है। फाइटो अलेक्जिन, फाइटो मीन प्लांट, अलेक्जिन टू वार्ड ऑफ, मुलर एंड बॉर्गर इन 1940। अब देखिए ये एमसीक्यूज बन रहा है कि फाइटो अलेक्जिन को कब, किसने, कहाँ पे जो है इस टर्म को यूज़ किया और इनको इंट्रोड्यूस किसने करवाया। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मुलर एंड बॉर्गर, कब करवाया, 1940 में। Phytoalexin for fungi-static compounds produced by plant in response to injury, मैकेनिकल और केमिकल, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। अब फाइटोलैक्सिन प्लांट प्रोड्यूस करता है, कब करता है, जब प्लांट के ऊपर कोई भी इंजरी कॉज हो, मैकेनिकल भी हो सकती है और केमिकल भी, किसी तरह का कोई एंजाइम अटैक किया है, किसी एंजाइम की वजह से कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया या फिर ब्रेक डाउन हुई है कहीं से मैकेनिकल इंजरी। फाइटोलैक्सिन आर टॉक्सिक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, ये टॉक्सिक है, एंटी माइक्रोबियल मीन प्लांट के ऊपर जो भी माइक्रोब्स वगैरह अटैक कर रहे हैं ये उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। इट प्रोड्यूस्ड इन एप्रिशिएबल अमाउंट्स इन प्लांट्स ओनली आफ्टर स्टिमुलेशन बाय फाइटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय केमिकल और मैकेनिकल इंजरी। ये वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, स्टिमुलेशन बाय फाइटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय केमिकल और मैकेनिकल इंजरी। फाइटो मीन प्लांट, पैथोजेनिक मीन पैथोजिन जो प्लांट पे अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो स्मॉल पैथोजिन्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से। अब ये फाइटोलैक्सिन जो है प्लांट्स में कब प्रोड्यूस होते हैं, जब प्लांट के ऊपर किसी भी पैथोजिन का अटैक होता है तब ये एप्रिशिएबल यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। फाइटोलैक्सिन्स आर नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंपैटिबल रिएक्शंस। अगर तो रिएक्शन कंपैटिबल है, किसी भी पैथोजिन ने प्लांट के ऊपर अटैक किया और उसको डैमेज नहीं कर रहा तो प्लांट जो है फाइटोलैक्सिन को रिलीज़ नहीं करेगा। इन केस अगर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है पैथोजिन की वजह से, इंजरी कॉज हो रही है, तो प्लांट जो है वो फाइटोलैक्सिन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स यानी HR। द टर्म हाइपर सेंसिटिविटी वाज फर्स्ट यूज बाय स्टैकमैन। अब यहाँ पे देखिए एक MCQs बन रहा है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारा कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है। सेकंड ये हमारा MCQs है कि कब और किसने इस टर्म को यूज़ किया। तो स्टैकमैन ने इस टर्म को यूज़ किया, कब किया, 1915 में। अब कब उन्होंने यूज़ किया इस टर्म को, जब वो वीट को ऑब्जर्व कर रहे थे। वीट के ऊपर फंजाई का अटैक हुआ, वो फंजाई थी पुक्सोनिया ग्रामिनिस। तो उन्होंने उस वीट को ऑब्जर्व करते हुए प्लांट्स के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व किया। अब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स प्लांट में ऐसा रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट के ऊपर जब कभी पैथोजिन का अटैक होता है तो प्लांट क्या करता है, उस पैथोजिन के इर्द गिर्द यानी प्लांट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम प्लांट के लीफ की बात करें, प्लांट के लीफ के ऊपर पैथोजिन का अटैक हुआ तो प्लांट क्या करता है, उस लोकेशन पे, उस जगह पे जहाँ पे पैथोजिन का अटैक हुआ है वहाँ के इर्द गिर्द के सेल्स की डेथ कॉज कर देता है। प्लांट अपने ही सेल्स की डेथ कॉज कर देता है, यहाँ हम पैथोजिन के सेल्स की उसकी बात नहीं कर रहे। प्लांट क्या करेगा, पैथोजिन वाली लोकेशन पे अपने ही सेल्स की डेथ कॉज कर देगा उनके पैथोजिन के अराउंड, मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में होता है ये। तो इससे क्या होता है कि जब इर्द गिर्द के सेल की डेथ कॉज हो जाएगी तो चूंकि जो पैथोजिन होता है वो अपने होस्ट प्लांट से अपनी फूड ले रहा होता है, तो जब इर्द गिर्द के सेल्स की डेथ हो जाएगी तो उसको किसी किस्म की कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जब पैथोजिन को फूड ही नहीं मिलेगी तो फर्दर प्लांट के अंदर फैल नहीं सकेगा, उसकी स्प्रेडिंग नहीं होगी और वो प्लांट से शेड ऑफ हो जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। HR अगर ओनली इन इनकम्पैटिबल होस्ट पैथोजिन कम्बिनेशन। अगर तो रिएक्शन कंपैटिबल है, प्लांट में कोई भी इंजरी कॉज नहीं कर रहा पैथोजिन, तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन इनकम्पैटिबल रिएक्शंस के दौरान जब प्लांट जो है डैमेज हो रहा हो, इंजरी कॉज हो रही हो, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा हो प्लांट में पैथोजिन की वजह से, तो प्लांट अपने हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स यानी HR को
एक्टिवेट करता है। अब ये कैसे होता है, प्लांट के ऊपर किसी भी पैथोजन का अटैक होता है तो प्लांट एलिसाइटर कंपाउंड्स को रिलीज़ करता है। अब एलिसाइटर कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। अब रेजिस्टेंस जीन्स क्या करते हैं, प्लांट का डिफेंस जो मैकेनिज्म होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, तो लिहाजा प्लांट डिफेंस शो करता है पैथोजन के अगेंस्ट। तो हमारे पास यहाँ देखिए एक लीफ है, सेंटर में फंजाई का अटैक है और प्लांट ने क्या किया, इसके इर्द गिर्द बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में सेल्स की डेथ कॉज करती है। अब इससे क्या होता है कि जब सेल्स की डेथ कॉज हो गई है तो यहाँ पे फूड और नरिशमेंट पैथोजन को नहीं मिलेगी और वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटीबॉडीज़। इट इज़ जनरली एंटीबॉडीज़। अब देखिए इसमें दो नाम आ रहे हैं, एक प्लांट और दूसरा एंटीबॉडीज़। प्लांट मीन प्लांट इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ हैं यानी कि एनिमल इनको इनकोड करते हैं। इट इज़ इनकोडेड बाय एनिमल जीन्स बट प्रोड्यूस्ड इन एंड बाय द प्लांट। प्लांटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये वो केमिकल्स हैं जिनको प्लांट्स के जीन की बजाय एनिमल्स के जीन इनकोड करते हैं, उसके बाद इन्हें प्लांट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इनकोडिंग इनकी एनिमल्स के जीन्स के थ्रू होती है और इनको प्रोड्यूस प्लांट्स के अंदर किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड अ प्लांटीबॉडीज। ट्रांसजेनिक प्लांट हैव बीन प्रोड्यूस्ड व्हिच आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू इनकॉर्पोरेट इनटू देयर जीनोम एंड टू एक्सप्रेस फॉरेन जीन्स। अब क्या हुआ, ट्रांसजेनिक प्लांट वो वाले प्लांट जिनके जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंजिंग की गई, जिनके जीन्स के अंदर डीएनए के अंदर चेंजिंग की गई है, हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास प्लांट्स। अब इनमें क्या होता है कि इनमें बाहर से कोई इनका जो अपना डीएनए मटेरियल है उसके अलावा बाहर से कोई डीएनए या जीनोम इनके अंदर इंसर्ट किया जाता है, कोई भी डीएनए ये जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं तो ये उनकी एक्सप्रेशन को शो करते हैं। माउस जीन्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टन प्लांट पैथोजन। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे ह्यूमन बींग्स में शुगर के लिए जो इंसुलिन हम बनाते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए, वो इंसुलिन के जीन्स हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी से लेते हैं और उनको बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाते हैं। अब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है और इंसुलिन जो है बैक्टीरिया की फर्दर जो जनरेशन है उनमें शिफ्ट होती रहती है। इसी तरह से बैक्टीरिया की रैपिड ग्रोथ की वजह से रिप्रोडक्शन और इसका जो है लाइफ साइकिल वो मतलब जल्दी ग्रो करता है। अब इससे क्या होता है कि हम इंसान का इंसुलिन पैदा करने वाला जीन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके बैक्टीरिया से हम इंसुलिन लेते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल इनमें भी ऐसा ही होता है कि ये माउस की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब माउस में इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऑल्दो वो एक एनिमल के अंदर बन रही हैं माउस के अंदर, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जो हैं प्लांट के बहुत सारे पैथोजन के अगेंस्ट भी वर्क करती हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर उनको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए तो प्लांट को उससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। इट शोन इन ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ऐसा कौन से प्लांट्स में होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में। अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास आर्टिचोक मोटल ट्विंकल वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। बोथ द होस्ट एंड पैथोजन इवॉल्व इन नेचर साइड बाय साइड। अब नेचर में स्टार्ट से चलता आ रहा है कि प्लांट के ऊपर पैथोजन्स वगैरह अटैक करते हैं और ये रिलेशन जो है वो स्टार्ट से है। डिजीज डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। अब डिजीज़ कब कॉज होगी, हमारे पास किसी भी पैथोजन ने प्लांट के ऊपर अटैक किया है तो अटैक के बाद अगर तो प्लांट उसको टॉलरेट कर जाता है तो डिजीज़ कॉज नहीं होगी, लेकिन इन केस अगर प्लांट उसको टॉलरेट नहीं करता और वो जो पैथोजन है वो प्लांट के अंदर कोई भी इंजरी या फिर किसी किस्म का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये डिजीज़ कॉज हो रही है। ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ होस्ट अगेंस्ट वेरियस पैथोजन इज प्रीडोमिनेटली डिसाइडेड बाय द जीन। अब कोई भी प्लांट किसी भी डिजीज़ से रेजिस्टेंस है या फिर ससेप्टिबल है, ये डिसाइड हम कब करेंगे, प्लांट की जीन्स को देखते हुए। मिसाल के तौर पे एक कोई भी पौधा है उसके ऊपर बैक्टीरिया का अटैक होता है तो वो बैक्टीरिया के अटैक को रेजिस्ट करता है, मीन्स के प्लांट के ऊपर कोई बीमारी नज़र नहीं आती। और वही प्लांट जो है उसके ऊपर जब वायरस अटैक करे तो वायरस उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो हम ये डिपेंड करता है प्लांट के जीन्स पे कि आया प्लांट के जीन्स जो है वो बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर रहे हैं और वायरस को रेजिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई प्लांट जो है वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ या रेजिस्टेंस शो करेगा या उस डिज़ीज़ का उसका शिकार हो जाएगा, अटैक्ड हो जाएगा उससे। ये हम कब डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं हम प्लांट के जीन्स को देखते हुए। अगर तो प्लांट जो है वो स्ट्रॉन्ग जो प्लांट का डिफेंस मैकेनिज़्म है तो प्लांट रेजिस्टेंस होगा डिजीज़ से। अगर जो है उसका डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है तो हम कहेंगे कि प्लांट ससेप्टिबल है, मीन्स के इसके ऊपर डिजीज़ का अटैक हो सकता है।
Different types of chemical and structural defense mechanism provide plant defenses response to the pathogen. अब हम पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चरल डिफेंसेस को. अब हम बात करें केमिकल. ये जितने भी केमिकल और स्ट्रक्चरल डिफेंसेस हैं, जितने भी हैं प्लांट के अंदर, प्लांट को क्या करते हैं, डिफेंसेस प्रोवाइड करते हैं. डिफेंस मैकेनिज्म विल नॉट वर्क when compatible reaction occur between host and pathogen. अगर होस्ट और पैथोजन के दरमियान compatible रिएक्शन है, प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो प्लांट इस तरह अपने जो है केमिकल, जो हमने अभी पढ़ा था इंड्यूस्ड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, उसको एक्टिवेट नहीं करेगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड. किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन करें.